आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम एक बार फिर से लेके आए हैं साधारण ब्याज के एक और सवाल। इसमें हमें दिया है मूलधन बराबर 4,268 रुपए, समय आपको दिया है 2 वर्ष और दर आपको दिया है इस बार 3%। ठीक है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। कि आपने किसी को 4,268 रुपए 2 वर्ष के लिए दिया है, उसमें 3% ब्याज है, तो आपको उस 2 वर्ष बाद जो राशि लौटाएगा वो उसको ज्ञात करना है। तो पहले आप उसके लिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लीजिए। SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। अब आपका SI बराबर P का मान क्या दिया है 4,268, R का मान क्या दिया है 3 और T कितना दिया है 2 बटे में आपके क्या होगा 100। ठीक है, ये P का मान, ये R का मान और ये T का मान और ये आपका बटे में जो 100 था वही आपका 100 लिखा हुआ है। ठीक है, SI बराबर, अब क्या करेंगे आप 2 और 3 का पहले गुणा करेंगे, कितना आएगा 6। 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, और जो ये 6 है 6 का गुणा 4,268 से करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 तिहाई 6 हुआ, 6 का गुणा इससे होगा तो 6 8 48 की 8, 4 हासिल, 6 6 36 और 4 जोड़ेगा तो 40, 4 हासिल, 6 दूनी 12 4 16, 1 हासिल, 6 चौको 24 1 25, कितना आएगा 25,608 बटे में क्या आपका रहेगा 100 रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमें एक साइड में कोई जीरो नहीं मिल रहा है कि हम जीरो से जीरो काट दें। एक जीरो यहाँ दिख रहा है तो ये 8 के बाद लिखा, तो हमने आपको पहले बताया कि बीच के जीरो कैंसिल नहीं होते। तो या तो आप 25,608 में 100 का भाग दे दीजिए, यह एक इसका सिंपल तरीका होता है। SI आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना। जब भी नीचे एक के साथ कितने भी जीरो लगे हो उसको भाग देने का एक सरल तरीका होता है। किनारे में क्या दिख रहा है आपको जीरो, इसके इकाई में जीरो है, इसकी इकाई में क्या दिख रहा है 8, तो जीरो के सामने 8 हो गया तो आप 8 को लिख दीजिए। ठीक है, जीरो के सामने जीरो दिख रहा है तो आप जीरो को लिख दीजिए, और जहां आपको एक दिखे उसकी जगह आप दशमलव लगा दीजिए और बाकी का जो बचा हुआ 6 5 और 2 को वही लिख दीजिए। फिर समझिए, जीरो के सामने 8, जीरो के सामने जीरो तो आप लिख दिए। एक आपको मिला, एक की जगह कोई संख्या नहीं लिखना है, एक की जगह आप दशमलव लगा दीजिए, 6 5 और 2 को उसी तरह लिख दीजिए। SI बराबर हमें आ गया 256.08। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः साधारण ब्याज SI बराबर क्या मिल गया 256.08 रुपए है। अब हमको क्या बताना है कि 4,268 रुपए 2 वर्ष बाद में 3% दर के साथ कितने रुपए लौटाएगा, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, मिश्र धन, अमाउंट। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, जो मूलधन होता है, मूलधन प्लस जो आपका ब्याज आया है वो दोनों को जोड़ देंगे। मूलधन कितना था 4,268 प्लस ब्याज कितना आया है 256.08। क्या 4,268 आपका मूलधन आपने दिया था, 256.08 रुपए आपकी ब्याज हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कैसे, 4,268 में से 256.08 जोड़ेंगे, इधर दशमलव इधर कुछ नहीं तो 0 0 लिख लीजिए, 8 आपका वही, 0 आपका वही, 8 6 14 की 4, 1 हासिल, 6 5 11, 1 हासिल जुड़ गया तो 12, 1 हासिल, 2 2 4 1 5 और 4 आपका वही आ गया, क्या गया 4,524.08 रुपए, 4,524.08 रुपए। मतलब कहने का कि आपने उसको 4,268 रुपए दिया था 2 वर्ष के लिए, 3% की जो दर है, दर कैसा था, ये वार्षिक था, तभी हमने डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगाया। अतः साधारण ब्याज जो होता है वो कितना आ गया था 256.08 रुपए, और मिश्र धन जो था मूलधन प्लस ब्याज होता है, हमने मूलधन पे जोड़ा जो दिया था और ब्याज को, तो हमें क्या मिल गया 4,524 रुपए।